बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इस वीडियो में आपको मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। वास्तविक संख्या रियल नंबर चैप्टर से पहला चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको करवाऊंगा, जो कि एग्जाम में लड़ेगा और हल करके मैं आपको बताऊंगा। तो पहला प्रश्न कर रहा है कि सहअभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। सहअभाज्य संख्याओं का मोसो होता है एक। क्या होता है? एक, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। सहअभाज्य संख्या का मतलब हुआ जैसे कि 3 और 5 ले लेते हैं, दोनों अभाज्य संख्या है लेकिन सहअभाज्य संख्या है, तो दोनों को जब निकालेंगे मोसो निकालेंगे तो इन दोनों में जो मिलेगा वही मोसो होता है। तो 3 को लिख सकते हैं 3 एका 3, 5 को लिख सकते हैं 5 एका 5, तो एक दोनों में मिल रहा है तो मोसो यही हो जाएगा, मोसो एक आपका हो जाएगा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, कोई भी सहअभाज्य संख्या रहे उसका मोसो एक होता है। ठीक है ना? उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौस 19 है तो उसका लस निकाले। एलसीएम निकालना है, लस। तो एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो कितना दिया है? 2166, जो मोसो दिया है उसको बटे में कर देंगे, 19 से भाग दे देंगे। ठीक ना? तो कटाइए तो 19 से कटाएंगे, 19 का 19 कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, 2 26, फिर 19 का 19। ठीक ना? बचा कितना आपका? 7 बचेगा। ठीक ना? तो 7 बच जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक ना? 19 चौके 76। ठीक ना? यानी कि 114 निकल जाएगा। 114 आपका कितना निकलेगा? यहाँ देखिए सी ऑप्शन में है 114। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। ठीक ना? ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको सॉल्व करने के लिए सीखना है। मैं आपको इसी चैनल पे सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव करवाऊंगा, चैप्टर वाइज चैप्टर। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर कितना निकल जाएगा? 114, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न का है, यदि a बराबर 2 पर पावर 3 गुना 5 और b बराबर 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब लस ए बी होगा। लस निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम जो मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो इसमें देखिए, इसको जब तोड़ेंगे 2 पर पावर 3 है तो इसका मतलब 2 गुना 3 बार लिखेंगे। ठीक ना? और गुना 3 गुना 5, फिर जब इसको तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 4 है तो 4 बार लिखेंगे 2। ठीक, उसके बाद 5 गुना 7। तो ये दोनों में देखिए 5 मिल रहा है, जो मिला उसको पहले लिखेंगे। ठीक ना? जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे एलसीएम में। एलसीएम यानी कि लस निकालना है। उसके बाद देखिए तो क्या मिल रहा है? इस 2 3 गो मिल रहा है। ठीक ना? तो 2 गुना 4 बार लिखेंगे, क्योंकि जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। उसके बाद क्या नहीं मिला आपका? 3 भी नहीं मिला है, 3 भी लिखेंगे। 7 भी नहीं मिला है, 7 भी लिखेंगे। गुना करिए तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, फिर इस गुना करेंगे आपका 7 या 21। तो टोटल गुना करिए 8 एका 8। ठीक ना? 8 एका 8, 8 दूनी 16, जीरो उतर जाएगा तो 1680 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। 16 से 80 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा। ठीक ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए। ठीक ना? मैथ का मैं आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, जो कि 2026 में लड़ेगा। ठीक ना? सभी सब्जेक्ट का जो है मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 नंबर का है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक का रूप जो आपका हो जाएगा 4m+1 हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब m की जगह हम कुछ भी रखें, 1 2 3, तो वह विषम संख्या आना चाहिए। तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा 4 एका 4 + 1, 4 एका 4 1 5 आया, विषम संख्या आया। फिर यदि 2 रखेंगे तो 4 गुना 2 + 1, 4 दूनी 8 1 9, देखिए विषम संख्या आ रहा है। 3 रखेंगे तो 4 गुना 3 + 1, 4 3 12 1 13, तो विषम संख्या आ रहा है ना, 5 9 13, ये सब विषम संख्या है। तो विषम संख्या का रूप हो जाएगा आपका 4m+1। ठीक है ना? याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या पूछ रहा है।
तो अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अभाज्य संख्या वही होता है जिसमें या तो स्वयं से भाग लगे या तो 1 से भाग लगे, तो 13 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या वह होगा जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो 17 आपका रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो यह आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 100 का वर्गमूल 10 निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 प्लस 25 का वर्गमूल 5 यानी कि 9 हो जाएगा। तो ये सब तो रूट से बाहर निकल गया, ये परिमेय संख्या है। तो हमें पूछ रहा है अपरिमेय संख्या, तो रूट 17 अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2026 मैट्रिक परीक्षा के लिए पूरा तैयारी आपको करवाया जाएगा। पीडीएफ सब भी इसी चैनल पे मिलेगा, नोट्स सब, ठीक ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो 144 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से तोड़ेंगे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ेंगे 3 दूनी 6, 1 6 दूनी 12, फिर 2 से तोड़ेंगे 18 दूना 36, फिर 2 से तोड़ेंगे 9 दूनी, 2 से तोड़ेंगे 2 से 9 दूनी 18, 3 तिया 9। हमसे क्या पूछ रहा है, 2 का घात, 2 का गो आया 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 आया गुना 3 एगो आया और 5 एगो आया। तो 2 का घात देखिए, 2 का घात 4 आया, तो 4 ऑप्शन है, सी में ऑप्शन है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुल सॉल्यूशन के साथ आपको बताया जाएगा इस चैनल पे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। 2021 में पूछा गया है यह प्रश्न, सेकेंड सिटिंग में देख सकते हैं, ठीक ना। तो क्या कह रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वही होगा जो रूट से बाहर निकल जाएगा, यह सब रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक ना। देखिए रूट लगा हुआ, तो बाकी देखिए 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा, 144 का 12 निकलेगा, ये रूट से बाहर निकल गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। फिर वही पूछ रहा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वही होगा जो स्वयं से भाग लगे या खुद से भाग लगे, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 41 जो है आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार अशांत है, तो देखिए दशमलव प्रसार शांत कब होता है इसको समझिए। शांत होगा यदि हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड करेंगे तो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में आएगा, तब यह क्या होगा, शांत होगा। या केवल 2 पर पावर m आ सकता है या 5 पर पावर n आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी आएगा हर के गुणनखंड में तो वह अशांत हो जाएगा। तो 50 को तोड़ेंगे हम लोग, तो 5 गुना 5 गुना 2, 5 25 गुना 50 आ जाएगा। 1600 को तोड़ेंगे तो इसमें भी 2 2 आएगा। 625 को तोड़ेंगे तो 5 5 आएगा, ठीक ना, 5 5 आ जाएगा। 5 25 5 125 गुना 5, 5 5 आ जाएगा। लेकिन यही जो है 243 को तोड़ेंगे तो इसका अलग आ जाएगा। देखिए 243 को तोड़ते हैं, ठीक ना, 2 5 इसमें नहीं आएगा। 7 से तोड़ेंगे तो 7 तिया 21, ठीक ना, 7 तिया 21, 3 33, 3 से तोड़ते हैं, 3 से 7 तिया 21, 3 वहाँ 11 तिया 33, ठीक ना, 7 तिया 21, 3 बचेगा 33, 11 तिया 33, कैसे टूट रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, क्योंकि यह 243 में आपका 2 और 5 नहीं आएगा, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बाकी जिसमें 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप आ जाएगा वह आपका शांत हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें 5 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें भी 5 2 आ जाएगा, तो यह सब शांत होगा, बाकी यही अशांत हो जाएगा, ठीक ना। अशांत पहचानने का यही ट्रिक है, ठीक ना। शांत पहले पहचान लेना है। शांत का ट्रिक है कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में आना चाहिए, या तो केवल 2 पर पावर m या 5 पर पावर n, दोनों अलग अलग भी आ सकता है या एक साथ भी आ सकता है, तो ये शांत हो जाएगा। लेकिन हर का गुणनखंड होना चाहिए, ठीक ना।
हर का गुणनखंड, हर में जो होगा यदि इस दोनों के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। तो इसमें 243 है तो यह आपका अशांत हो जाएगा। हर इसका गुणनखंड करेंगे तो अलग संख्या आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा तो हमेशा वह अपरिमेय संख्या होगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी सवाल 2021 में पूछा गया है, ठीक ना। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 12 नंबर। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक ना। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है 45 तथा 60 का मोसो। देखिए 45 को भी तोड़ेंगे और 60 को भी तोड़ेंगे। तो 45 को तोड़ेंगे 5 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 3 तिया 9। 60 को भी तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे 30 दूनी 60, 5 से तोड़ेंगे 6 पंचे 30, 2 से तोड़ेंगे 3 दूनी 6। अब मोसो का मतलब क्या हुआ, SCF, तो जो दोनों में मिलेगा। तो यहाँ भी 5 है, देखिए यहाँ भी 5 है, मिल गया। उसके बाद और देखिए 5 मिला सिर्फ, और 3 देखिए इसमें भी है, इसमें भी 3, तो 5 तिया 15। 15 आपका मोसो हो जाएगा। तो 15 देखिए तो कहाँ है, 15 देखिए ऑप्शन डी में है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 2026 के लिए बेहतर तैयारी इस चैनल पे आपको करवाया जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव हल करके दिया जाएगा, सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि π/3 है। π/3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई जैसे ही लग गया वह आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 को f1 का मान है। मतलब कहने का मतलब है, जहाँ देखिए ये f(x), x के जगह 1 रखना है, तो x³ है तो इसका मतलब 1 का क्यूब माइनस 5 गुना x² है, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2x के जगह 1 प्लस 2। अब देखिए 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 1 5 प्लस 2 1 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा ये आपका, देखिए 2 2 4 1 5 माइनस 5 यानी कि 0 निकलेगा। 0 ऑप्शन है तो ए में देखिए 0 ऑप्शन है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 0.7 पर वार लगा हुआ है। तो 7 है, एगो संख्या पे वार लगा हुआ है तो एगो 9 देंगे, तो 7 बत्ते 9 निकल जाएगा, ए राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0। किसी पर कोनो संख्या पे पावर यदि 0 हो जाए उसका मान 1 होता है। मान लीजिए 100 दे दिया, इस पे पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। P दे दिया, P पर पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। कोई भी संख्या रहे उस पर पावर 0 दे दिया तो उसका मान 1 होगा। तो 8 पर पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, गुना 2 पर पावर 0 है तो इसका भी मान 1 होगा। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि ए बी आभास संख्या है तो ए और बी का लोसो। ए बी जब आभास संख्या होगा तो इसका लोसो निकालेंगे तो ए इंटू बी निकलेगा। दोनों को गुना करेंगे, ए गुना बी, या आप ए बी भी लिख सकते हैं या ए गुना बी भी लिख सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 और 7 है, इसका लोसो जब नहीं निकलता है तो गुना करते हैं ना, 5 7 35, तो वही हुआ, ए गुना बी कर देंगे तो ए बी हो जाएगा आपका, ए इंटू बी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का निम्नलिखित में से कौन आभास संख्या है। तो आभास संख्या फिर वही पूछ रहा है, आभास संख्या। आभास संख्या 23 हो जाएगा, क्योंकि इसमें या तो 23 से भाग लगेगा या तो 1 से भाग लगेगा, ठीक ना। जिसमें स्वयं से भाग लगता है या तो 1 से भाग लगता है वह आभास संख्या होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होगा, अभी तुरंत बताएं, जो रूट से बाहर निकल जाए। तो इसमें देखिए यह तो रूट से बाहर नहीं है, निकलेगा, यह भी नहीं निकलेगा, यह भी नहीं निकलेगा, ये बाकी निकल जाएगा। कैसे, देखिए रूट 3 काट देंगे तो क्या बचा, 2 बचा। 2 आपका क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है
कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसो 65 m माइनस 117 के रूप में हो तो m का मान। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 65 और 117 का मौसो दिया हुआ है, तो पहले हम लोग मौसो निकालेंगे। 65 और 117 का तोड़ेंगे, 5 से तोड़ेंगे तो 13 पचे 65, इसको भी 13 से तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 13 17 से फिर 3 तिया 9, ठीक ना। तो मौसो निकालना है ना, तो मौसो में क्या होता है जो दोनों में मिलता है, तो दोनों में हमें सिर्फ 13 मिल रहा है, तो मौसो बराबर 13 निकल गया। अब देखिए मौसो हमें यहाँ दिया है, तो मौसो की जगह ही रख लेंगे, 65 m माइनस 117 बराबर 13, ठीक ना। तो 65 m बराबर क्या हो जाएगा, 13 में उधर जाके प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 117, तो टोटल आपका हो जाएगा 65 m बराबर, जोड़िए तो 7 3 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 1 3 1 130 हो जाएगा, 2 से कटा देंगे, 65 दूना 130, m बराबर 2 निकल जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए है ना ऑप्शन, m बराबर 2 निकल गया, ठीक ना। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, कह रहा है 2 10 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात निकाले। लोसो और मोसो का अनुपात निकालना है, तो तोड़ेंगे, क्या है 2 है 10 है और 20 है, ठीक ना। 1 मिनट अच्छे तरीक़ा से मैं आपको सॉल्व करके सिखाता हूँ। 2 10 20 सबको तोड़ेंगे, 2 एका 2 10 है तो 2 पंचे 10, 20 को तोड़ेंगे 2 से 10 दूना 20 2 पंचे 10। तो हमें पहले निकालना है मोसो और लोसो दोनों निकालना है। तो मोसो हो जाएगा जो दोनों में मिल जाएगा, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 आपका मोसो निकल गया, ठीक ना। अब लोसो देखिए, लोसो क्या होगा, जो मिला उसको लिखेंगे, 2 मिला उसके बाद ये 2 मिला उसके बाद 1 मिनट, हाँ फिर ये दोनों मिला के 5 एगो मिला, उसके बाद एगो ये 2 मिला, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 10 दूनी 20, आपका लोसो निकल गया। हमें क्या कर रहा है, लोसो और मोसो का अनुपात, यानी लोसो ऊपर रखेंगे 20 बटे मोसो, बटे में मोसो कितना निकला है 2 निकला है, तो कटाइए तो 10 दूना 20, 10 निकला बटे मैंने कुछ तो 1, तो 10 अनुपात 1 हो जाएगा। 10 अनुपात 1 कहाँ पर है, बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी सवाल दे आपको सावधानी से सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद ही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इतना अच्छा तरीका से आपको कोई नहीं समझाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हम आपको चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक ना, तो 2 हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी लेना है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 हुआ और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होता है, तो 2 और 2 का मोसो निकालेंगे तो 2 निकलेगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न कर रहा है 2 लगातार संख्याओं का मोसो। 2 लगातार संख्याओं का मोसो, 2 लगातार संख्या क्या हो सकता है, 1 हो गया 2 हो गया, ये दोनों का मोसो निकालेंगे तो 1 निकलेगा। 1 कहाँ पर है, बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। मोसो वही होता है ना जो दोनों में मिलता है, तो 1 तो दोनों में मिलेगा, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 24 नंबर का रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक ना। 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या निकलता है। 5 से तोड़ेंगे तो 5 एका 5, इसमें कैसे पूछ दिया, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तोड़ते हैं इसको,
0 0 5 एका 5, फिर तोड़ेंगे कितना से टूटेगा 7 से। 7 से इसको तोड़ रहे हैं, 7 एका 7, 3 बचेगा 30, 7 चौके 28, 2 21, 7 तिया 21, फिर तोड़ते हैं 143 आया 7 से नहीं टूटेगा। 11 से तोड़ते हैं, 11 एका 11, 3 11 33, क्या आया 5 7 11 और 13। तो कितना अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड हुआ 1 2 3 4, 4 यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 गो अभाज्य संख्या आया, ठीक ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, 26 नंबर। 26 नंबर क्या कह रहा है? 26 नंबर कह रहा है, 26 नंबर प्रश्न कर रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मोह 117 है, तो लोसो निकाले। देखिए अभी तुरंत बताएं, लस यानी कि एलसीएम बराबर जो गुणनफल दिया है उसको ऊपर लिख देंगे 8670 बटे कर देंगे 17 से। कटाइए तो 17 से कटाएंगे, 1 मिनट कलर चेंज करते हैं। 17 से कटाएंगे, 17 पचे 85, एक यहाँ 17 एका 17 0, 510। 510 कहाँ पर है? डी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं, ठीक ना। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 6, 8 और 22 का लस और मस का अनुपात निकाले। देखिए अभी तुरंत बताएं, तो 6 है, 8 है और 22 है, तो इसका पहले लसो मसो निकाल लेंगे। तो 2 से तोड़ेंगे 3 दूनी 6, इसको 2 से तोड़ेंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 22 को तोड़ेंगे 2 से 11 दूनी 22। तो मसो आपका क्या हो जाएगा? मसो हो जाएगा जो दोनों में मिलेगा, तीनों में। तो तीनों में सिर्फ 2 मिल रहा है, तो 2 आपका मसो हो गया। फिर लस क्या होगा? जो मिला उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे ना। तो 2 तो सब में मिल गया, 3 नहीं मिला, फिर ये दोनों 2 नहीं मिला, ठीक। उसके बाद 11 नहीं मिला, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 गुना 11, ठीक ना। ये आपका लस हो गया, निकालना है लस बटे मस। तो लस हो गया 24 गुना 11 बटे मस, निकला है 2। कटाइए तो 2 से 12 बार में 11 गुना 12 करिए, 12 एका 12 के 2 हासिल 1, 12 एका 12 1 13, 132 बटे 1 यानी कि 132 अनुपात 1। 132 अनुपात 1 है, ऑप्शन ए में है, ठीक ना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 132 अनुपात 1। 28 नंबर कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे, 2 से तोड़ेंगे 4 दूनी 8, एक यहाँ 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से तोड़ेंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से तोड़ेंगे 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुना 3 एकल्ले आया। तो 2 पर पावर 5, देखिए 2 पर पावर 5 यहाँ है और 3 है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 96 का, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। कह रहा 0.3 पर वार का परिमेय रूप लघुत्तम है। तो 3 बटे एक गो संख्या पर वार लगा हुआ, तो एगो 9 बटे में लिख देंगे, कटा देंगे, 3 एका 3, 3 तिया 9, 1/3 निकला। 1/3 ऑप्शन सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा 2026 में लड़ने वाला सब प्रश्न, और हल करना सीखिएगा तो सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 30 नंबर का रहा है 7 + 3√2 है। तो रूट लगा हुआ है तो आप सभी को पता ही होगा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। रूट लगा हुआ है तो अपरिमेय संख्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वही होगा जो रूट से बाहर निकल जाएगा, बाकी यह रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यह भी नहीं निकलेगा, यह भी नहीं। तो 16 का वर्गमूल 4 निकल जाता है, तो यह आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका कि 0 और 50 के बीच विषम की संख्या है, 0 से 50 के बीच, तो 25 गो निकलेगा। ठीक ना। कैसे पता लगाना है, 0 के बाद क्या होगा, 1 2 3 इस प्रकार आपका 50 तक है। तो विषम संख्या क्या हुआ आपका, 2 हुआ, उसके बाद आपका लास्ट 49 तक जाएगा। तो इसका जो है पता लगाने का एक सूत्र होता है। ठीक ना। वैसे 0 से लेके 50 तक जो है ना, सम संख्या भी 25 होता है और विषम संख्या भी 25, याद रखिएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 कह रहा है कि 5, 15 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात। देखिए जो अभी तुरंत बताएं सेम वही प्रश्न है, बस उसका अंक चेंज किया है। तो 5 है, 15 है और 20 है। तो पहले लसा मौसा निकाल लेंगे सभी का। 5 का 5, 3 5 15, 5 चौके 20, 2 दूनी 4। अब देखिए मौस, पहले मौस निकाल लेते हैं। मौस यानी कि HCF जो तीनों में मिला, तो 5 तीनों में मिल रहा है। लस में जो मिला उसको लिखेंगे, 5 मिला। उसके बाद क्या नहीं मिला, 5 तो सब में मिल गया। 3 नहीं मिला, इसको भी लिखेंगे। और 2 नहीं मिला, इसको भी लिखेंगे। तो 5 3 15 9 30, 30 दूना 60। तो हमें लस और मौस का बटे, तो लस कितना निकला है 60 बटे मौस कितना निकला है 5, कटाइए तो 5 का 5, 12 पंचे 60, 12 यानी कि 12:1। 12:1 कहाँ पर है, डी में है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार आपको ऑब्जेक्टिव हल करना है। ठीक है ना। चलिए मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, क्या कह रहा है, अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय हमसे पूछ रहा है। तो देखिए कौन परिमेय है, तो यह तो अपरिमेय है, यह भी आपका अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है। 121 का वर्गमूल 11 निकलेगा, यह परिमेय है, यह आपका अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है, उल्टा पूछा गया है सवाल, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर कह रहा है 2 संख्याओं a और 18 का लसा 36 और मौसा 2 हो तो a का मान। देखिए a और 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुना मौसा। तो लसा यानी कि 36 गुना मौसा यानी कि 2, कटाइए तो 18 दूनी 36। तो a बराबर क्या बच गया, 2 दूनी 4। a का मान कितना निकल जाएगा 4। 4 कहाँ पर है, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए 36 नंबर का रहा है यदि p और q 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौस। p और q अभाज्य संख्या है तो इसका मौस क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अभाज्य संख्या है p q, तो कुछ नहीं तो 1 मौसो हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल। देखिए क्या होगा, ठीक ना। सबसे छोटी भाज्य अभाज्य संख्या तो 2 हुआ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य, तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और भाज्य संख्या भी 2 है। ठीक ना। तो दोनों को गुना करेंगे 4 निकल जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर कह रहा है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होगा, या तो स्वयं से भाग लगे या तो 1 से भाग लगे। तो ए इसका जो है अभाज्य संख्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा 29। 29 में या तो खुद से भाग लगेगा 29 से, या तो 1 से भाग लगेगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 39 नंबर प्रश्न
कह रहा है 3.2 पर पावर 3.27 पर पावर वार लगा हुआ है। तो वार लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे तो P/Q के रूप में आ जाता है, तो आ जाता है तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, पहले बताए थे विषम संख्या का रूप, अब पूछ रहा है सम संख्या, तो 2m हो जाएगा सम संख्या, क्योंकि m बराबर यदि 1 2 3 रखते हैं तो सम संख्या आना चाहिए। तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 1 2, फिर 2 गुना 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 गुना 3 रखें तो 3 दूनी 6, सब देखिए सम संख्या आ रहा है, तो 2m हो जाएगा सम संख्या के लिए 2m। उसके बाद देखिए 41 नंबर कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। फिर देखिए उल्टा पूछा है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय हमसे पूछा गया है। तो परिमेय क्या हो जाएगा इसमें, तो 64 का वर्गमूल 8 8 64, 81 का 9 9 81, ये दोनों देखिए बाहर निकल गया, तो यही आपका परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय नहीं है, बाकी सब अपरिमेय है। ठीक है ना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर वही शांत अशांत वाला आ गया। तो हम बताए थे कि शांत कब होता है, शांत होता है यदि हर के गुणनखंड में 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n का रूप आ जाए, या तो केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए। तो इसको तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, 2 आ गया, तो क्या है आपका शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, यही तो हो गया शांत। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है ना। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे तो चैप्टर वाइज चैप्टर इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। और पीडीएफ्स वगैरह नोट्स वगैरह बना के आपको दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।